खबर मध्य प्रदेश से है, जहां एमपी के सरकारी कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करने की अब तैयारी हो रही है। मोहन यादव सरकार इस पर विचार कर रही है। TV9 से खास बातचीत में एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि 14 जुलाई से कॉलेज में यह फैसला लागू करने पर चर्चा जारी है। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड को लेकर समाज के हर तबके से बात हो रही है। इंदर सिंह परमार ने कहा कि इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज हों या फिर निजी कॉलेज हों, सभी में अब सरकार गणवेश लागू करने जा रही है। बातचीत करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हैं। उन्हीं से जानते हैं, सर क्या कारण है कि आप अब पूरे कॉलेजेस में? हम पूरे मध्य प्रदेश में हमारे जो शासकीय महाविद्यालय हैं, विशेष करके अभी हमारे प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय, जिनका 14 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमाता अमित शाह शुभारंभ करने वाले हैं, उनके संदर्भ में हम ये विचार कर रहे हैं कि भाई इन महाविद्यालयों में गणवेश हमारा तय होना चाहिए और उसके आधार पर एक अच्छा संस्थान जब हम स्थापित कर रहे हैं, सरकार का बहुत बजट उस पर खर्च हो रहा है, तो वहाँ की व्यवस्थाएं भी उसी हिसाब की उत्कृष्ट प्रकार की होना चाहिए। इसलिए हमने समानता, अनुशासन और एक कॉलेज की अलग पहचान स्थापित हो जाए, उस दृष्टि से हम इस पर विचार कर रहे हैं। आने वाले समय में और उसकी चर्चा करके विमर्श करके भविष्य में उसको लागू करने वाले हैं। जब भी गणवेश का मामला आता है, उसके बाद कई तरह की चीज़ें हमने देश के अलग अलग हिस्सों से देखी है। जैसे कर्नाटक में आपने देखा होगा एक हिजाब का मामला आ गया था। तो अब जब कॉलेजेस में ड्रेस कोड लागू होगा तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि इस पर कोई विवाद ना हो आगे। देखिए, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। हम सभी वर्ग के लोगों से विचार विमर्श करके व्यापक एक प्रकार की चर्चा करके इसको लागू करेंगे और जो हमारे पास अभी सारी जानकारी है उस हिसाब से हम ठीक दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्या सभी धर्मों के संप्रदायों के लोगों से सरकार बातचीत भी कर रही है, इसलिए ताकि जब लागू हो तो फिर बाद में विवाद ना हो? देखिए, हम जब इस पर काम शुरू कर रहे हैं तो हमारे लोग विमर्श करेंगे सब वर्ग के लोगों से और एक आदर्श व्यवस्था का गणवेश हम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। पहले हम हमारे जो PM उत्कृष्ट महाविद्यालय उनको उनमें करेंगे, उसके बाद बाकी जगह पर अन्य प्राइवेट सेक्टर को भी हम सुझावात्मक रूप से कहेंगे। बाकी काफ़ी लोगों ने उन्होंने कर लिया है, लेकिन फिर भी जिन जगह पर अभी गणवेश नहीं, उनको सुझाव के रूप में भी आप भी करेंगे तो एक अपने महाविद्यालय की पहचान अलग दिखेगी और सब विद्यालय के लिए हितकर होगा। मेरा सवाल यह है कि सभी धर्मों के लोगों से आप बात भी कर रहे हैं कि ताकि बाद में विवाद ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के साथ नहीं जोड़े तो अच्छा है। सभी लोगों में जो हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में रहता है वो सब आ गया, उसमें जाति पंथ सब सम्मिलित है। और ये बुर्के को लेकर भी विवाद होता है, इसको लेकर सरकार बुर्का वो पहने उनके लिए बुर्का का कॉलेज से कोई संबंध नहीं है। शिक्षा मंत्री इंदर परमार को आपने सुना, लेकिन अब मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में ड्रेस कोड लागू करने की योजना को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड से दिक्कत नहीं है, अच्छा फैसला है, लेकिन जहां तक मुस्लिम छात्राओं के हिजाब की बात है तो ये फैसला उनकी मर्जी पर ही छोड़ देना चाहिए, इस पर बैन नहीं होना चाहिए। संविधान हमें ये अधिकार देता है। बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद जी हमारे साथ हैं। सर, सरकार इस पर विचार कर रही है, चिंतन कर रही है और अब उसमें कई तरह की चीज़ें भी आएगी, हिजाब की भी बात आएगी। अब उसको लेकर भी सरकार कह रही है कि अभी हमने तय नहीं किया है, आगे करेंगे। देखिए, किसी हाल में भी प्रोहिबिटेड हिजाब और ड्रेस कोड को नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 2930 हमको इजाज़त देता है, रिलीजियस बाउंडेशन को मना करता है कि उनको हमको आज़ादी है। अब इनसे हम पूछना चाहते हैं कि इन्होंने अभी मेरे को विधानसभा में ये किताब मिली है, माननीय अध्यक्ष महोदय ने संविधान की बाटी है, तो इंदर सिंह परमार पहले ये बताएं कि विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने जो संविधान की किताब दी है, संविधान और विधानसभा के अध्यक्ष की, उस रूप में सरकार चलाना चाहते हैं या उससे हट के चलाना चाहते हैं, ये इनको तय करना है, क्योंकि हमें तो 29 में आज़ादी है, वो पढ़ लें। अब बुर्के की भी बात होगी, हिजाब की भी बात होगी। पहले तो आप इस फैसले को कैसा देख रहे हैं? ठीक है, ये सरकारी कॉलेजेस में ड्रेस कोड बिल्कुल गलत है। ये फैसला अगर वो लेंगे तो गलत लेंगे। उनको ड्रेस कोड लागू करने से पहले बहुत सारी जगह ये तय करना पड़ेगा कि जो सबकी रिलीजियस आज़ादी है उसको आप बाउंड नहीं कर सकते।
इसमें आप लोग ये समझते हैं कि विपक्ष को भी शामिल कर लें अगर एक समिति में, अगर मैं कह रहा हूँ सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं है, बात संविधान की और आर्टिकल की है। जो राइट्स मिले हुए हैं उसको आप कहते हो, फिर आप दोहरा चरित्र दिखा रहा हो। यही तो हम कह रहे हैं कि देश में संविधान इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने बचाया है। अब संविधान लेके अगर केंद्र की सरकार खड़ी हो रही है और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष महोदय संविधान की प्रतियां बांट रहे हैं, तो मैं तो अध्यक्ष महोदय से कहूँगा कि वो संरक्षण करें मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की जनता उनसे सवाल कर रही है कि जो आपने किताब बांटी है तो 29 आर्टिकल और 30 का क्या होगा। सीधे भोपाल रुक करते हैं। शुभम गुप्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं और शुभम, दोनों पक्षों से आपने बात कर ली। मेरा सवाल उस आधार पर है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर कोई फैसला लागू होता है तो क्या वहां पर रिलीजियस बाउंडेशंस को भी कंसिडर किया जाएगा? देखिए सुरभि, इसी को लेकर तो सरकार चिंतन और मंथन कर रही है। और इंदर सिंह परमार से भी जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम सभी संप्रदाय के धर्मों के लोगों से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके रंग को लेकर भी विवाद हो सकता है कि कॉलेज में यूनिफॉर्म का कोई रंग दिया जाए, उसके बाद उस पर विवाद हो जाए कि ये रंग हम नहीं पहनेंगे। तमाम तरह की चीज़ें हैं, इसीलिए सभी धर्मों से भी सरकार बात करी है। बहरहाल हमारे देश में कहीं भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर कहीं यूनिफॉर्मिटी बनाने की कोशिश होती है तो उसमें धर्म विशेष, ये सारी चीजें बिल्कुल अलग रखी जाती हैं। सब रूल सबके लिए सामान्य, एक समान। बिल्कुल ठीक कहा। और यही बात जो उच्च शिक्षा मंत्री वो भी कह रहे हैं कि एक प्रदेश हो, एक यूनिफॉर्म हो, ये भी हम कर सकते हैं। हालांकि जो कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद है वो संविधान का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आर्टिकल 29 हमें इस बात की एक तरह से इजाज़त देता है कि छात्राएं हिजाब पहनकर जा सकती है, इस पर बैन नहीं होना चाहिए, उन पर स्वतंत्र कर देना चाहिए। कई स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे जल्दी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा इरवार है। यूनिफॉर्म होनी चाहिए? यस। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ऐसा है कि यूनिफॉर्म इसे मतलब जाने में, मतलब आने जाने में, जैसे कि यूनिफॉर्म। ठीक है, आपसे आपका क्या नाम है? प्रांजल शर्मा। और यूनिफॉर्म होनी चाहिए? नहीं जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वो कॉलेज को भी रिप्रेजेंट करती है और हमारा कॉलेज भी इतना पुराना है तो होना चाहिए। वैसे क्यों होना चाहिए? सर ऐसा है कि जो कॉलेज रहता है उसके लिए एक रिप्रेजेंट रहता है कि हाँ ये कॉलेज का हमारे स्टूडेंट है। कई बच्चे जैसे गेट पे भी सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं है कॉलेज में, तो वो क्या रहता है कि बच्चे बाहर से आते हैं, कुछ फालतू जैसे घूमते रहते हैं, तो उनकी पहचान रहेगी कि यहाँ कॉलेज का एक बच्चा है, तो उनसे बात करने का एक वो रहेगा। कई बार हम देखते हैं स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि भाई स्कूल में तो बहुत यूनिफॉर्म पहन ली, अब कॉलेज में जाकर अपने हिसाब से पहनेंगे, तो अब सर मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो ड्रेसिंग सेंस होता है किसी भी इंडिविजुअल का, वो कहीं ना कहीं उसके पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें फ्रीडम होनी चाहिए ना कि हम क्या पहन सकते हैं और क्या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। आप? सर देखिए, ये जो हमारा कॉलेज है, हम यहाँ पर किस लिए आते हैं? पढ़ाई के लिए। ठीक है, पढ़ाई के लिए आते हैं तो इसमें ना यूनिफॉर्म होना चाहिए। हर जगह घूम सकते हैं विदाउट यूनिफॉर्म, ठीक है, कलर ड्रेस में, लेकिन जब हम कॉलेज जा रहे हैं तो हमें लगना चाहिए कि हम कॉलेज आते हैं। एक फीलिंग आती है उसमें कि हम कॉलेज जा रहे हैं, है ना। स्कूल वाली फीलिंग तो नहीं आएगी कॉलेज में आकर? यूनिफॉर्म की फीलिंग तो नहीं आएगी सर, पर एक जो अनुशासन होता है वो तो अपन को उसको निभाना पड़ता है, अनुशासन को। अब यहाँ ये इनने बोला कि नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए इसका सही रीज़न इनने नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पा रही? आप अभी अंदर जाके देखिएगा, आधे ड्रेस पहन के आते हैं। ये कोई नियम में है? नहीं है नियम में। तो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं ना कि सब जिनको सोचकर जिसके लिए ये ड्रेस कोड लागू होना है, आप उन्हीं के कांटेक्ट में हैं, कॉलेज में ही स्टूडेंट से लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन आगे इसको देखते हुए क्या फैसला होता है, इस पर नजर बनाए रखें, अपडेट लेंगे। शुक्रिया।